Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize unit number 30th, which is GST. Okay. So, goods and services tax. I hope you all are doing well with your studies and with your preparation also. Okay. So, this is our second video based on module D. So, first one is all about taxation, which we covered yesterday. So, आज की बारी है आपका GST की. And जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं एज पर योर कोर्स करिकुलम सो वी आर गोइंग टू कवर दोज पर्टिकुलर एरियाज in this particular session. Okay, if you talk about module D, so it cover taxation, then another one is GST. Remaining are something related to costing and management, like costing and their methods, right? Like we have cost and management accounting, costing methods, standard costing, marginal costing, बजट एंड बजटरी कंट्रोल. सो अगर आप लोगों ने पास्ट के जो सेशन है वो मिस किए हैं लाइक मॉड्यूल ए बी सी, सो गो थ्रू दोज पर्टिकुलर मॉड्यूल्स, उनको अच्छे से देखिए समझिए. एंड इफ यू कम अप विद सम क्वेरीज सो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू टेलीग्राम ग्रुप. तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है. सो यू कैन ज्वाइन थ्रू दैट पर्टिकुलर वन एंड यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट. सो आज जीएसटी के ऊपर हम लोग आपका बात करने वाले. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट जीएसटी, इट इज अ पार्ट ऑफ और इट इज अ काइंड ऑफ indirect taxes. Okay, so indirect taxes means like we have two type of taxes. One is direct, another one is indirect. So indirect taxes, like earlier we have number of taxes like service tax, custom duties, apart from that excise duties, union or state, value added tax. There are a number of tax. So हमने क्या किया, हमने means government ने क्या किया, so they generally club these particular taxes and we come up with a formula that is known as one nation one tax. Okay, so पहले जो टैक्स का चोरी होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है. एंड देयर वर मल्टीपल स्टेजेस एंड हर स्टेज पे कैलकुलेशन एंड फाइलिंग बहुत ज्यादा था. तो उस ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ जीएसटी सिस्टम. सो दीज वर द टैक्सेस which get merged with the GST. So now we have only one tax that is called आपका GST. तो most of indirect taxes जिनको आपका क्लब करके एक टैक्स में कन्वर्ट किया गया, लाइक लग्जरी टैक्स, वी हैव एंट्री टैक्स, वी हैव लोकल टैक्स, वी हैव ऑक्ट्रॉय, वी हैव एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, आपका वैट. सो वी क्लब दीज पर्टिकुलर वन एंड वी क्रिएटेड एज one nation one tax, right? So so it is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India, such as excise duties, value added tax, service tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th of March 2017 and it came into effect on 1st of July 2017 all over India. अपार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये आपका लागू हुआ था 5 जुलाई से, ठीक है, 4th और 5th जुलाई, जहां से जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका ये लागू हुआ था. तो जुलाई 2017 जहां से जीएसटी आपका पूरे देश भर के अंदर लागू किया गया. सो बिफोर कमिंग टू जीएसटी, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट है. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, ठीक है, बहुत बेसिक है. तो डायरेक्ट टैक्सेस, लाइक if you talk about the examples, we have income tax, corporation tax, gift tax, capital gain tax. These are example of direct tax, right? Indirect taxes, as we gone through the number of list also. Direct taxes आपका जहाँ पे generally जो लाइक जो भी इनकम आपका जनरेट कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है, ठीक है, उसी को टैक्सेस पे करने होते हैं. यू कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू समवन एल्स. लेट्स से यू आर वर्किंग विद अ बैंक, आपकी एक सैलरी आती है, ठीक है, तो आपके बिहाफ पे कोई और उसके लिए टैक्स नहीं पे करेगा, ठीक है. सो इनकम टैक्स दैट जनरली वर्क ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो हमने अपने पिछली क्लास में समझा भी था, ठीक है. सो इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर एबिलिटी as per the tax slabs, so you have to pay taxes, you have some tax liability and you have to pay it to the central government. Okay, तो आपका गवर्नमेंट को पे करना होगा. But in case of indirect taxes, here tax burden get transferred to third party, that is consumer of that particular goods and services, right? तो यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर होता है, कंज्यूमर के पास. लेट्स से आपने डिनर किया किसी रेस्टोरेंट के अंदर एंड योर बिल वाज 5,000 रुपीज. तो आप
being a consumer, आपका 5,000 plus GST you have to pay, that is earlier known as service tax. Okay, so direct taxes person pays from its own pocket, and in case of indirect taxes person collect, that is seller collect from the customer pay to government. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, आपका जो सेलर है दैट इज जनरली कलेक्टिंग इट फ्रॉम द बायर्स, ओके, बायर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड एंड सर्विसेज. डायरेक्ट टैक्सेस लाइक फ्यू एग्जांपल, जैसे इनकम टैक्स आपका, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स विच इज पेड बाय कंपनीज, प्रॉपर्टी टैक्स आपका, इनहेरेंट टैक्स आपका जो होता है ना बड़ी बड़ी जो आपके जैसे कोई आपका लेट्स से कोई मॉन्यूमेंट्स ऐसा कुछ भी उसको आप ओन करते हैं उसकी जो अप्रिसिएशन है, गिफ्ट टैक्स आपका, ठीक है, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, दीज आर नंबर ऑफ टैक्सेस अंडर दिस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, सीमा शुल्क कर जिसको बोलते हैं, आपका एक्साइज ड्यूटी उत्पादन कर, ठीक है, इट इज सेंटर इन स्टेट, पहले था आपका सर्विस टैक्स, आपका सेल टैक्स, वेट आपका वैल्यू एडेड टैक्स. सो दीज आर दी पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका, ठीक है. सो direct taxes we pay a percentage of income we earn on government every year, so that is direct tax. Okay, and the individual or company generating the income will pay the tax, and it is based on ability to pay. And indirect taxes aapka, we pay a percentage of total price of goods or services we buy and to the governments. Indirect taxes, the company selling the goods or services will collect and pay it to गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एरियाज चलते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, these were the indirect taxes which get clubbed with the one nation one tax, that is called GST. तो पहले आपका जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सेस, स्टेट वेट, आपका सेंट्रल सेल टैक्सेस, परचेज टैक्सेस, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज. सो ये आपके होते थे. नाउ वी हैव CGST, SGST, IGST. तो इनको हमने आपका क्लब किया एंड वी कम अप विद दिस GST सिस्टम. बेनिफिट क्या है इसका, अगर हम लोग बेनिफिट्स को समझते हैं, ठीक है. सो पहले का सिस्टम क्या था कि हर एक स्टेज पे, लेट्स से वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर, तो हमारा हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो वहां पे हमारा टैक्सेस लगा, ठीक है, हमने जब इसको खरीदा, ठीक है, जो देन उसने इसको आपका प्रोसेस किया. Let's say this is stage one, this is stage two, ठीक है, of this marker manufacturing. ठीक है, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ तो यहाँ से यहाँ आपका वेट आया, ठीक है, दोबारा से इसको प्रोसेस किया गया, देन इस पर आपका प्रिंटिंग के लिए इसको या फाइनल उसमें भेजा गया, पैकेजिंग इन एवरीथिंग. ठीक है, स्टेज 3 आपका, तो जहाँ पे फिर से आपका वेट इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, देन हमने इसको होलसेलर को भेजा आपका, ठीक है, देन होलसेलर से रिटेलर को आपका इसको भेजा, तो ऐसे अलग अलग, रिटेलर से आपका कस्टमर को भेजा. तो ये बहुत सारे स्टेजेस आपका जिसमें ये गुजरता था, और हर एक स्टेज में वेट के रेट अलग अलग थे. तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग या उससे आपके टैक्सेस कलेक्ट होते थे. अब हमने क्या किया यहाँ पे कि वन टाइम आपका चार्ज होगा GST एट अ फिक्स रेट. ठीक है, जैसे 18%, सपोज दैट इट इज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एंड यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आपका GST है 18%. तो यहाँ पे 18% आपका चार्ज किया जाएगा. ठीक है, देन दिस विल पास ऑन टू योर कस्टमर. ठीक है, 18% फिक्स रेट पे ही आपका रहेगा, थ्रू आउट द जर्नी आपका पास होता रहेगा. जैसे रॉ मटेरियल वाले ने आप जब ये बेचा तो उसने 18% कलेक्ट किया, ठीक है, देन यहाँ से आपका जब ये आपका रिबेट लेगा फॉर दिस 18%, एंड इट विल पास ऑन टू दिस एंड इवेंचुअली कस्टमर विल पे दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो ये आपका जो फंडा है दैट इज वन नेशन वन टैक्स. अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ से वो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के आपका जो बेसिस है उन पे. सो डायरेक्ट टैक्सेस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, कैसे, इफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, जैसे उसने इनकम टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो हमारी पॉकेट से पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा. सो इट विल डायरेक्टली इंक्रीज टू डिक्रीज टू द इन्फ्लेशन. We'll have less liquidity in the market, or we'll have less money in our hands, so we'll make lesser demand. ठीक है, so while indirect tax enhance the inflation. अब यहाँ पे अगर हम indirect taxes को बढ़ाते हैं तो जो goods and services हैं उनके prices बढ़ रहे हैं. So that is आपका ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से रहेगा. ठीक है, so indirect taxes is added to the price of goods and services. दूसरा statement, direct taxes are considered to be a progressive.
प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका जो टैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे हमने टैक्स स्लैब समझे थे 0 to 3 लाख नील, 3 to 7 लाख आपका 5%, ठीक है। 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड मोर देन 15 लाख 30%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करते जा रही है उसी सीक्वेंस में आपका टैक्सेस बढ़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, ठीक है। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज रिग्रेसिव, यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो सबके लिए क्या है, आपका समान है, वो रिच और पुअर आपका इसमें नहीं देखता, ठीक है। अगर इस पे 18% है आपका जीएसटी, सो इट इज फॉर ऑल, ठीक है। वो आपका उसकी इनकम 10 करोड़ है या उसकी इनकम 1 लाख है या 50,000 है, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो ज़्यादा इनकम आपका अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होगा, ये जनरली क्या कर रहा है, ये सबको एक समान आपका कर रहा है, सो इट इनहेंस द इनइक्वालिटीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग बात करें, ठीक है, तो सेलर्स और उनके थ्रू होता है। बट डायरेक्ट टैक्सेस में क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल, आपके जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स इनकम आपके अर्निंग्स है तो उनको मॉनिटर करना, और कहीं ना कहीं कई बार वो आपका फेक आईटीआर या अदर्स इनके थ्रू, फेक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपका पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना, ठप करना, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज आपका इनडायरेक्ट में वो चीज नहीं। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव, वाइल डायरेक्ट में आपका हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लगेगा। Indirect taxes are oriented more toward the growth, as they discourage consumption and help enhance saving, while the direct taxes reduce the saving and discourage investment, ठीक है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, अगर हमारे पॉकेट से और ज्यादा पैसा जाएगा तो विल हैव लेस मनी, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसकी तरफ है, ग्रोथ की तरफ है, ठीक है, जो कंजम्पशन को आपका कम करते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो पैसा आ रहा है दैट इज contributed in the overall development of economy. Indirect taxes cover all member of the society, while direct taxes collect only from people in respective tax brackets, जिसको हम लोग ability to pay principle बोलते हैं। Additional indirect taxes levied on harmful commodities such as cigarettes, alcohol, etc., can be used as a tool to disuse their consumptions। तो ऐसा होता है ना, लाइक जैसे जो हार्मफुल प्रोडक्ट हैं सोसाइटी के लिए, उनके ऊपर आपको एडिशनल आपका टैक्सेस देखने के लिए मिलेंगे। रीजन यही है कि उनके थ्रू, मतलब अगर हम इन टैक्सेस को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, उनके कंजम्पशंस को थोड़ा सा आपका कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। तो ये चार्ट थोड़ा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कई बार वो आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क का क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मल्टी टीयर्ड सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग जीएसटी आपका जो रिजीम है, ठीक है, वो जैसे आपने सुना ना 0%, 5%, आपका 12%, 18%, 28%, 28% में भी दो अलग अलग सेग्रीगेशन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू मेमोराइज दीज आइटम्स एंड ऑल, दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस पर्पस, ठीक है। तो 0% आपका जनरली क्या होते हैं, ऐसे कॉमोडिटीज आपका या गुड्स एंड सर्विसेज जिनका कंजम्पशन आपका, मतलब दे आर नेसेसरी इन नेचर, ठीक है, नेसेसिटीज में जिनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ओपन मिल्क, ओपन कर्ड, आपका ओपन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो रोजमर्रा की उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल आती है, ठीक है। तो दे जनरली कम्स अंडर दिस। अब उससे थोड़ा सा ऊपर आपका जैसे पैकेट आपका मिल्क है या अदर्स, ये सब आपका इसमें आ जाएंगे, ठीक है, लाइक स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल एंड अदर्स। आपका प्रोसेस्ड फूड आपका जैसे 12% में, उससे थोड़ा ऊपर। देन 18% आपका सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। 28 वाइट गुड्स आपका, 28 प्लस सेस। अगर हम इसकी बात करें तो लग्जरी आइटम जितने भी हैं आपके, जैसे कार, वॉचेज एंड अदर्स, तो वहां पे एडिशनल सेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है आप सभी के लिए, एंड दिस इज अगेन जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, सो यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कौन सा आइटम किस में आता है, ठीक है। जैसे फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट, केवल्स, पर्ल्ड राइस, ये सब आपका सॉल्ट एंड एवरीथिंग। और वहां देखते हैं आपका प्लस, जैसे ये आपका चॉकलेट्स, इंस्टेंट कॉफी, पान मसाला, शुगर सिरप्स, पेंट्स एंड अदर्स। और एडिशनल सेस में आपका जैसे पान मसाला 60% या अदर्स, जो इनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जाम क्वेश्चन, बट हाँ एक छोटा मोटा अवेयरनेस सबको होना चाहिए।
कहीं ना कहीं क्यों हम इस सिस्टम का पार्ट है, सो वी शुड नो अबाउट दिस सिस्टम, राइट। चलो, तो अगर हम लोग बात करें जैसे 0% फूड आइटम्स आपके हैं, ठीक है, 5% आपका मास कंजम्पशन आइटम, 12 to 18% में स्टैंडर्ड रेट्स, 28% आपका वाइट गुड्स इंक्लूडिंग एंड सेस आपका जो लग्जरी आइटम्स हैं वो सारे आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो पहले दिस इज अ फॉर्मेट, ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, बाइंग रॉ मटेरियल, तो यहाँ पे वेट लगा, देन मैन्युफैक्चरर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैन्युफैक्चरर से आपका सेल होलसेलर को गया, वेट प्लस एक्साइज ड्यूटी आपका लगा, देन वहां से ये गया आपका सेल टू रिटेलर, तो फिर से वेट लगा, देन आपका फाइनल कंज्यूमर के पास गया, फिर से वेट लगा। सो दीज वर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, आपका टैक्स कलेक्शन का और टैक्स पेमेंट्स का। तो जितने ज़्यादा आपके स्टेप्स होंगे तो उतनी ज़्यादा टैक्स चोरी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन उतने ज़्यादा होंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था इसको आपका सिंप्लीफाइड किया गया विद द हेल्प ऑफ जीएसटी आपका, ठीक है। सो आपका जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाज द फर्स्ट स्टेज, देन आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिश्ड गुड, सेलिंग ऑफ होलसेलर्स, आपका सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स, सेलिंग टू दी एंड कंज्यूमर्स। तो ये स्टेजेस आपका किसी भी प्रोडक्ट के ओवरऑल लाइफ के अंदर हर एक स्टेज पे आपका क्या था, टैक्सेस आपके थे, ठीक है। जैसे ये बिस्किट का एग्जांपल है आपके लिए, तो ये आपका शुगर एंड फ्लोर, देन बिस्किट, देन आपका वैल्यू एडिशन, आपका ब्रांडिंग हुई है, देन आपका बिस्किट बना है, देन उसके बाद होलसेलर्स, रिटेलर्स, देन कंज्यूमर्स। तो ऐसा अगर वो जा रहा है तो उस जर्नी में आपका बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उतने लेवल पे आपके वहां पे क्या हो रहे हैं, टैक्सेस आपका चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। नाउ the second most important apart from this particular unit as per your examination areas, अगर हम लोग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, so that is type of GST। अगर आप अपने बुक को उठाते हैं you'll see there are 4 type, उन्होंने यूनियन GST भी आपका मेंशन किया है which is similar to your SGST, ठीक है। so यूनियन टेरिटरीज को उन्होंने अलग से आपका मेंशन किया। so we have 3 type of GSTs, one is CGST, another one is SGST, and next one is IGST. So these two are generally part of interstate, ठीक है, ये आपको ध्यान, सॉरी इंट्रास्टेट, ठीक है, these are generally part of intrastate if there is a transaction between same state, ठीक है, within same state, ठीक है। so let's say पंजाब to पंजाब, कर्नाटका टू कर्नाटका, हरियाणा टू हरियाणा, ठीक है। so it is a transaction that is called आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, सो दीज टू टैक्सेस विल बी एप्लीकेबल। जैसे 18% आपका ये है, तो 9% विल बी 9% विल गो टू CGST इन दिस सरकार को, एंड अनदर 9% विल गो टू SGST, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कलेक्शंस एंड आप जो एरियाज है, ठीक है, उस तरीके से आपका बना होगा। IGST इज अ केस ऑफ IGST is a case of your interstate, ठीक है। सो इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट, जैसे अगर दो स्टेट के बीच में आपका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से पंजाब टू हरियाणा, सपोज दैट हरियाणा इज अ डेस्टिनेशन स्टेट, तो यहाँ पे टैक्सेस आर जनरली कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार आपका टैक्सेस को कलेक्ट करेगी, एंड दे विल शेयर 50% विद द डेस्टिनेशन स्टेट, ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन स्टेट, जैसे हमारे केस में हरियाणा, लाइक कर्नाटका टू तमिलनाडु, ठीक है। सो लेट्स से तमिलनाडु इज द डेस्टिनेशन स्टेट। डेस्टिनेशन स्टेट मीन्स जहाँ से बायर बिलोंग करता है, ठीक है। सो जो बायर है आपका दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, सो दैट मीन्स like central government will collect the taxes and they'll share 50% of those particular taxes with the Tamil Nadu or the destination state आपका। तो यहाँ से कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि देयर इज अ ट्रेड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, तो आपका विच टाइप ऑफ GST विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस, और देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड विद इन हरियाणा, मतलब हरियाणा के एक राज्य से दूसरे राज्य में, आपका एक सिटी से दूसरे सिटी में, ठीक है। सो दैट इज लाइक वो कौन सा GST होगा, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको उसको कौन सा टाइप का सेल है, तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, these two are generally example of intrastate and this is an example of IGST is an example of your interstate, ठीक है। so state GST, SGST, state GST that collected by state government, आपका CGST collected by central government, आपका IGST collected by central government and they stayed with they share 50% with the state government, ठीक है। तो CGST पहला जल्दी से देख लेते हैं, सो इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
on an intra-state sale transaction happening within Maharashtra. SGST, it is tax collected by state government on a again intra-state sale, ठीक है, within Maharashtra. IGST, it is a tax collected by central government for interstate sale, okay, for interstate sale like Maharashtra to Tamil Nadu, right? So जो भी destination state होगा, let's say this movement is from Maharashtra to Tamil Nadu, buyer belongs to Tamil Nadu, so central government will share 50% of tax share with the Tamil Nadu, right? So this is the one. तो ये थोड़ा सा important है एग्जामिनेशन के लिए, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। तो जीएसटी मतलब अगर आप इसको देखते हैं, बेसिक समराइज करते हैं, ठीक है। सो न्यू आपका जो जीएसटी सिस्टम है एंड दिस वाज द ओल्ड रेजिम, ठीक है। तो जीएसटी सी आपका सेल्स विद इन स्टेट, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। पहले क्या होता था, वैट, सेंट्रल एक्साइज, दिस, ठीक है। सो रेवेन्यू विल बी शेयर इक्वली बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट। आपका सेल और सेल टू अनदर स्टेट, आईजीएसटी, central, this was the part, ठीक है। there will be only one type of tax, central, in case of interstate sales. The center will then share IGST revenue based on the destination of goods, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वहां से उनके साथ इसको शेयर किया जाएगा, अंडरस्टूड। तो दिस इज द क्रक्स। अब यहाँ पे there is a body or council which is known as जीएसटी काउंसिल। आई होप आप लोगों ने इसकी मीटिंग्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। सो रिसेंटली देयर वाज अ 53rd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल जिसके पास राइट है कि अगर जीएसटी के अंदर या जो जीएसटी एक्ट है उसके अंदर कोई भी चेंजेस होंगे, तो दोज चेंजेस आर जनरली मेड बाय दिस काउंसिल एंड दिस काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, सेंटर दैट रिजर्व 1/3 राइट एंड 2/3 बिलोंग्स टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जीएसटी सिस्टम में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस कॉमोडिटी को आपका 5 to 12% में या 12 to 5% में आपका शिफ्ट किया गया। सो दैट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काउंसिल, ठीक है। ये काउंसिल उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो जीएसटी काउंसिल इज एन एपेक्स मेंबर कमेटी टू मॉडिफाई to modify, reconcile, or to procure any law or regulation based on the context of GST in India. The council is headed by Union Finance Minister, who is assisted by Finance Minister from state and union territories, right? So I found this particular chart very useful. So इसी से आपको समझ में आ जाएगा. A joint forum of center and state will function under the chairmanship of Union Finance Minister and will have a minister nominated by the state and UTs. The council will act as a benchmark and will guide states and unions on issues like tax rate, exemptions, list and threshold, etc. The central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes. तो जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसमें सेंटर का जो वोट कास्ट होगा that will be counted as 1/3. रिमेनिंग 2/3 बिलोंग टू दी स्टेट्स आपका, और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो भी वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो जीएसटी काउंसिल जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज included. Chairperson is included in permanent invitee in this particular one without voting right. Create a post of additional secretary to GST. Create 4 post commissioner in GST council secretariat, and GST council secretariat will have officers taken on deputations from the different areas, state and आपका centers, ठीक है। सो दिस इज इट। तो ये आपका जीएसटी। तो जीएसटी से रिलेटेड एरियाज किस टाइप के क्वेश्चंस, देखो इतना मतलब ये जीएसटी आपका पूरा सब्जेक्ट वाला जीएसटी नहीं, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विच इज पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। सो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। जो भी आपका लेटेस्ट मीटिंग्स, जीएसटी काउंसिल, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 5 रेट्स, आपका डिफरेंट जो रिजीम्स हैं, वो थोड़ा सा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का डिफरेंसेस। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज जिनको आप लोग एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखें, ठीक है। एंड इवन लाइक जस्ट आफ्टर फिनिशिंग मॉड्यूल डी आई विल कम अप विद अ सेट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी यूनिट्स। सो वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गाइड कर देगा आने वाले समय में, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे कमेंट्स के थ्रू। और इसके अलावा आपका मैंने मॉड्यूल ए का एक कंपाइलेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अभी
वीकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग वीकेंड्स हैं। अगस्त इज द टाइम जहाँ पे बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, तो इन हॉलीडेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कीजिए, अभी से पढ़ लीजिए, प्रिपेयर कीजिए। फैमिली टाइम इज़ नेसेसरी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप अपना फैमिली टाइम बिल्कुल सेक्रीफाइस करें, बिल्कुल फैमिली टाइम आपका दें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है। बट उसके साथ साथ कोशिश करें कि थोड़ा बहुत आपका इन एरियाज के ऊपर भी काम कर लें, जिससे आगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई सी यू टुमारो, ठीक है, कल हम लोग फिर से आपका मिलेंगे, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग। ठीक है, सो कॉस्टिंग वाला जो जो रिमेनिंग यूनिट्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी नंबर ऑफ theoretical as well as numericals based on costing और कॉस्टिंग मेथड, स्पेशली दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक क्वेश्चन आपको जैसे कल वाले यूनिट से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस, दैट इज द मेजर एरिया। देन आपका कॉस्टिंग मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉस्टिंग टेक्निक्स, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, then finally budget and budgetary control. So this way we will complete with our AFM subject, then I'll start with the other subject also, right? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। I'll see you tomorrow at same time 7 p.m. So if you like the session, please do share with your friends also, those who are preparing for GIB examination 2024 as well, right? Chalo, so this is it. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you.